हरिद्वार 29 जून केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशन में रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारियों को योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्थित व स्थापित किए जाने को लेकर कुंभ मेला कंट्रोल रूम के सभागार में नगरीय फेरी समिति की बैठक नगर निगम प्रशासन द्वारा आहूत की गई। नगरीय फेरी समिति की बैठक की अध्यक्षता फेरी समिति का क्रियान्वयन के प्रभारी अधिकारी सहायक नगर आयुक्त श्याम सुंदर प्रसाद ने की तथा संचालन कर अधीक्षक सुनीता सक्सेना, सिटी मेंशन मैनेजर अंकित रमोला ने संयुक्त रूप से किया व लघु व्यापार एसो के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने अपने रचनात्मक सुझाव फेरी समिति की बैठक में रेडी पटरी वालों का प्रतिनिधित्व करते हुए जोरदार तरीके से उठाए। प्रथम चरण में पूर्व के वर्ष 2018 के रेडी पटरी के सर्वे के अनुसार 2555 नगर निगम में पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारियों को प्राथमिकता के आधार पर 1 जुलाई से 400 कटरों में विभाजित कर कनखल, ज्वालापुर, उत्तरी हरिद्वार, मध्य शहर के रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स को चलती फिरती ठेली के लाइसेंस, परिचय पत्र के साथ सभी प्रस्तावित वेंडिंग जोन में साइन बोर्ड निगम प्रशासन द्वारा लगाए जाने व चित्रा सिनेमा के सामने से हटाए गए। सर, ये महत्वपूर्ण बैठक की व्यापारियों के साथ किन विषयों पर यहाँ पर चर्चा? ये विभिन्न समस्याओं को लेकर के हमारे जो वेंडर्स हैं और शासन से भी निर्देश अभी लेटेस्ट जून का आया हुआ है, तो उसके क्रम में भी वो उससे भी अवगत कराना था। जो शासन के दिशा निर्देश आए हुए हैं, गाइडलाइन आई हुई है, और प्लस जो है इनकी समस्याएं भी काफ़ी दिनों से बनी हुई थी, तो उन सारे बिंदुओं पर हम लोगों ने आज जो है टीवीसी की बैठक करके उस पर चर्चाएँ किए हैं और सभी बिंदु इनके पास हो गए हैं। उन पे हम जो है अगले 15 से 20 दिन में कार्रवाई। कांवड़ मेले से जुड़े किस तरह के विचार मामले हैं यहाँ पर? जिस तरह से कांवड़ मेले से भी था और इनका जो हमारा वेंडिंग जोन का है वो समस्याएं हैं, तो कुछ नए प्रस्ताव आए हैं चिन्हित करने का, तो उनको भी हम चिन्हित करके खास करके ज्वालापुर क्षेत्र का, तो वहाँ भी हम जो है कोशिश करके वहाँ भी हम लोग जो है वेंडिंग जोन को विकसित करने का कार्य करेंगे। चलती फिरती ठेलियों के लिए भी ये इसमें टीवीसी में की बैठक में प्रस्ताव पारित हो गया है, तो उनको भी, लेकिन 2500 हमने पहले भी चिन्हित किया हुआ है, उन लोगों में से सबसे प्राथमिकता दी जाएगी, तत्पश्चात और लोगों पर भी विचार किया जाएगा। ठीक है। देखिए, चुनाव से पूर्व, चुनाव से पहले एक प्रक्रिया चल रही थी विधानसभा चुनाव से पहले कि तमाम क्षेत्रों के अंदर, पंचपुरी क्षेत्र के अंदर जो हमारे प्रस्तावित 15 वेंडिंग जोन हैं उनमें स्थापन और विस्थापन की कार्रवाई चल रही थी, और वो विधानसभा चुनाव आने के कारण जो है वो मामला स्थगित पड़ा था। अभी हमने हाल ही के अंदर जो है नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती जी से निवेदन किया, और सरकार में हमारे जो शहरी विकास सचिव हैं आनंद वर्धन जी, उनसे भी मैंने व्यक्तिगत रूप से निवेदन किया, तो उन्होंने नगर निगम प्रशासन को डायरेक्शन दिया है, तमाम उत्तराखंड के नगर निगम प्रशासन को, कि उत्तराखंड की जो राज्य फेरी नीति नियमावली 2016 है उसका क्रियान्वयन हो। और अभी आप देखेंगे कि कांवड़ मेला सर पर आ गया है और अतिक्रमण अभियान भी स्टार्ट हो गया है, तो आने वाले समय में ऐसी मंशा नगर निगम की है कि लगभग प्रथम चरण में 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, मतलब 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक तमाम जितने हमारे स्ट्रीट वेंडर यहाँ पर पंजीकृत हैं हरिद्वार नगर निगम के अंदर, लगभग 2555 लोग प्रथम श्रेणी के अंदर यहाँ पर पंजीकृत हैं, उनको लाइसेंस दिया जाएगा। 1500 लोग ऐसे हैं जिनको पीले कार्ड दे दिए गए हैं, जो पहचान दे दी गई है, उनको प्राथमिकता दी जा रही है। चलती फिरती ठेली की 4 कैटेगरी बना दी गई हैं, उत्तरी हरिद्वार, मध्य हरिद्वार, ज्वालापुर, कंखल, इस प्रकार की चलती फिरती ठेली होंगी और अलग अलग कलर होंगे, ताकि अतिक्रमण की समस्या ना रहे, ये भी इशू है। और जो हमारे ऑलरेडी जो वेंडिंग जोन विकसित किए गए हैं उनको क्रियान्वयन को लेकर भी एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। तो लगभग 9 बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा हुई है, और 9 के 9 बिंदु जो है सर्वसम्मति से पास किए गए। कांवड़ मेले में अनाधिकृत रूप से कई वेंडर आ जाते हैं यहाँ पर, वो मुख्य जाम का कारण बनता है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग। यही सीओ साहब का यहाँ पर सुझाव था आज की तारीख में, जो आज की बैठक में था। बड़ा ही महत्वपूर्ण सुझाव सीओ साहब ने दिया है कि निश्चित रूप से ये जो अतिक्रमण की समस्या है कि वेंडर की पहचान नहीं है। यदि वेंडर की पहचान हो जाती है, उसको आई कार्ड दे दिया जाता है, लाइसेंस दे दिया जाता है, तो समय समय पर वो अपनी पहचान बता सकेगा, और पहचान बता सकेगा तो उसे पुलिस वाला क्यों परेशान करेगा। तो इस प्रकार की एक नई जो गाइडलाइन अभी राज्य सरकार की आई है, अभी मई के अंदर जो आई है,
उस गाइडलाइन को क्रियान्वयन करने के लिए यहाँ की आज ये टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक थी और इसमें जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वो 15 दिन के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर वो सारे मुद्दों पर वो क्रियान्वयन होंगे। तो हम आभारी हैं नगर निगम प्रशासन के कि नगर निगम प्रशासन वेंडर के लिए, रेडी पटरी वालों के लिए संजीदा से, गंभीरता से कार्य कर रहा है और राज्य सरकार के संरक्षण में जो भी उसको संरक्षण मिल सकता है, उसका स्वरोजगार चल सकता है, इसके लिए कदम उठा रहा है। धन्यवाद। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।